सच में हम ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं? फॉर्म तो हमने फिलअप किया है, बट शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमें ऐसा क्या रीड करना चाहिए जिससे सच में ये एग्जामिनेशन हम क्रैक कर सकते हैं? यस गाइस, एंड ऑफ कोर्स अगर हमें सिलेबस पता है तो उस सिलेबस में हमें ऐसे कौन से वे से स्टडी करना है जिस वे से हम एक्चुअल में ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर गाइस आपको भी यही सब प्रॉब्लम है, यही सब क्वेश्चन आपको भी सता रहे हैं, तो डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि आज के वीडियो में आपके सब बेसिक से बेसिक जो क्वेश्चन है, जो कन्फ्यूजन है, वो सब मैं क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है, हमें कौन से टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एंड यस ऑफ कोर्स अगर एक्चुअल में ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करनी है तो हमें किस डेप्थ में, किस लेवल में स्टडी करना है, हम एक्चुअल में ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं क्या, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली ऐसे कौन सी रूटीन फॉलो करना है। अगर आप 100% प्रिपरेशन कर रहे हो, 100% यानी आप सिर्फ और सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो और अदर कौन से भी पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो आपको क्या करना चाहिए, ये और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस वीडियो कंप्लीटली देखो, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, सो आपके बेसिक एंड बेसिक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। एंड यस ऑफ कोर्स गाइस, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेंटोर तो हमें गाइड बहुत करती, क्योंकि अब देखो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, ऐसे कौन सा भी सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कौन सी भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसके लिए हमें सीरीज़ मिलती नहीं है। ईच एंड एवरी यूट्यूब पे और बहुत से ऑनलाइन सोर्सेज है, लाइक टेलीग्राम पे भी मिल सकता है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे सोर्स है जिससे हमें नॉलेज मिल सकता है। बट डू यू नो व्हाट, अगर ये हम मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करते हैं तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। यस गाइस, क्योंकि थोड़ा सा तुम यहाँ से ले रहे हो, थोड़ा सा तुम वहाँ से ले रहे हो, थोड़ा सा तुम वहाँ से ले रहे हो, कुछ तुम बुक्स रीड कर रहे हो, तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ती है। सो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि 10-12 बहुत ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करने से बेहतर है एक या दो से तीन, उससे तो ज़्यादा बेहतर है अगर हम रेफरेंस बुक स्टडी करते हैं। बट अभी क्या हो गया कि स्टूडेंट को क्या होना कि झट के पट रिजल्ट होना। ठीक है, कौन रेफरेंस बुक स्टडी करेगा और कौन बड़े बड़े बुक्स को छोटे छोटे नोट्स में कन्वर्ट करेगा, हम यही सोचते हैं और यहीं पे हमारा रिजल्ट ड्रॉप होता है। सो पहली बिग मिस्टेक हमें क्या नहीं करनी है, हमें मल्टीपल सोर्सेज यूज़ नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑनलाइन सोर्सेज मत यूज़ करो, मैं कह रही हूँ कि कम यूज़ करो। ओके, सो सेकेंड थिंग गाइज, शुरुआत, अब आपने फॉर्म तो फिलअप किया है, अगर आपको पता ही नहीं कि मुझे अब इन फ्यूचर एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज 70% स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं कि वो कौन से भी एग्जामिनेशन का सिलेबस रीड नहीं करते। हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस की प्रिंट आउट करो, और चाहे तो आप नोट्स बना सकते हो। मैं कहूँगी प्रिंट आउट बेटर है, अगर उससे भी बेटर है आप खुद के नोट्स लिखो। सिलेबस लिखने के लिए 15 मिनट्स जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। 15 मिनट्स निकालो और सिलेबस लिखो, एटलीस्ट सब सिलेबस नहीं, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस बहुत वास्ट है गाइस। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो सिलेबस लिखो जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, सो सिलेबस क्या है वो हम पहले देखेंगे। बेसिकली गाइस, ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन स्पेशली जो अभी यूपीएससी कंडक्ट करने वाली है वो हमारी 2 तासाची म्हणजे 2 आवर्स की रहने वाली है, जिसे हमें टोटल मार्क्स 300 रहने वाले हैं। ठीक है, नाउ गाइस क्वेश्चन टाइप क्या रहेंगे, तो क्वेश्चन टाइप CMCQ बेस्ड रहेंगे, दैट इज हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें यस गाइस नेगेटिव मार्किंग रहने वाले। बहुत से स्टूडेंट का क्या होता है कि उनको मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, बट ये जो नेगेटिव मार्क्स है ये उनके मार्क्स कम कर देते हैं। ठीक है, ही जी एग्जामिनेशन आहे याच्यासाठी वेटेज काय आहे, तो 75 वर्सेस 25 इसका एवरेज रहने वाले हैं। थियरी कम्प्लीटली
भी 75 का एवरेज रखेंगे एंड इंटरव्यू 25% उसका वेटेज रहने वाला है, ठीक है। नाउ गाइज, अब बात आती है कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा। तो इसमें हमें बेसिकली 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में क्या रहेगा, तो हमारे कोर टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे एंड पेपर 2 इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अ जनरल नॉलेज, ठीक है। पेपर 1 के लिए हमें कम्प्लीटली पॉसिबिलिटी है कि 200 मार्क्स रहेंगे, बट बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो टेक्निकल पोर्शन है, दैट इज़ हमारा बी फार्मेसी का सिलेबस बेस्ड जो है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड पेपर 2 के लिए वो प्रिपेयर ही नहीं करते। एंड यस, यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम करेंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करते। पेपर 2 में क्या हमें बेसिकली इम्पोर्टेंट है, तो करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। बट हमें ये इस पोर्शन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रोज़ हमें टेक्निकल सब्जेक्ट तो स्टडी करना ही करना है, बट पेपर 1 दैट इज़ द करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ एंड यस ऑफ कोर्स मेंटल एबिलिटी, हमें इस पे भी फोकस करने हैं, इस पे भी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करते हैं देन गाइस डिफ़िकल्ट है आपका सिलेक्शन होना, ठीक है। पेपर 1 के लिए सिलेबस क्या है, तो फॉरेंसिक फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ केयर एजुकेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे सिर्फ इतना ही सिलेबस, ये तो हम यूँ कर लेंगे, बट गाइस ये ऐसा सिलेबस है जिस पे बहुत फोकस किया जाता है, ठीक है। इस पोर्शन पे बहुत से क्वेश्चन आता है, सो बहुत से यूट्यूबर, बहुत से टीचर सजेस्ट करते हैं कि ये टॉपिक हमें फर्स्ट प्रिपरेशन के लिए फोकस करना है, ठीक है। अगर आपको ये सब टॉपिक प्रिपेयर करिए, सब सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किए, तो फिर आपको सेकेंड वे में जाना है, जो हमारे रिमेनिंग बी फार्मेसी का सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। नाउ गाइज, ये जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसमें डिटेल वाइज कौन से है, कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना है वो देखते हैं। उससे पहले कंसिस्टेंसी हमें तो मेंटेन करनी ही करनी है, बट यस गाइस, एक डेली रूटीन का ऐसा चार्ट प्रिपेयर करना है जिस पे हमें डेट लिखनी है, ईच एंड एवरी डे आपने क्या प्रिपेयर किया है, कौन से टॉपिक पे फोकस किया है, क्या नहीं किया है, ऑनेस्टली आपको खुद के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज की 25 जून है, ठीक है, तो आपको ऐसे डेट लिखना है। वहाँ पे हमें ईच एंड एवरी डेली रूटीन क्या रखना है, पेपर 1 हमें फोकस करना है, पेपर 2 पे भी फोकस करना है, लाइक करंट अफेयर पे भी फोकस करना है एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंटली, मैं बोल रही हूँ कंसिस्टेंटली, जिसमें एक ही दिन गैप नहीं रहेगा, एक भी दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही चाहे आप 2 आवर्स ही प्रिपरेशन करो, बट कंसिस्टेंटली करो, ठीक है। सो आपको लिखना है, आज आपने पेपर 1 प्रिपेयर किया है, यस ऑफ कोर्स टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े, आज करंट अफेयर पढ़ सकते हो तो हाँ पढ़े हैं। एमसीक्यू कितने सॉल्व किए वो आपको लिखने हैं, फॉर एग्जांपल 50 किए, उसमें राइट कितने थे एंड रॉन्ग कितने थे वो लिखने हैं, ठीक है। डेली आपको ये मेंटेन करना है। अगेन नेक्स्ट डे आपको फॉर एग्जांपल 26 जून है, तो आपको लिखना है, आज आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाए हो, कोई बात नहीं, तो आपको ऑनेस्टली यहाँ पर रॉन्ग करना है, आपका जो रिव्यू रहेगा वो आपको रॉन्ग करने हैं, ठीक है। अगेन पेपर 2 करंट अफेयर अगर आपने प्रैक्टिस किए तो उसमें टिक करो एंड देन एमसीक्यू क्लिक अगर किए होंगे तो क्लिक करो, ठीक है। ऐसे आपको ईच एंड एवरी डे का रूटीन मेंटेन करके रखना है। एंड यस, ऑनेस्टली ये कोई नहीं पूछेगा आपने कितनी प्रिपरेशन किए हैं, सब पूछते हैं गाइज एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आए, ठीक है। सो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक फार्मेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें कुछ ऐसा एक्ट है जो हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। मोस्ट फोकसिंग एक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसमें हमें ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे फोकस करना है, लाइक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, मैजिक रेमेडी एक्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, also prevention of currently to animal act, drug pricing order,
और पॉइजनस एक्ट, रेंजरस एक्ट, ऐसे बहुत से एक्ट हैं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। हमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट, फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये भी स्किप नहीं करना है बिकॉज ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर क्वेश्चनिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हमें डिटेल इसकी स्टडी करनी है। सिर्फ हमें ये एक्ट पढ़ने ही नहीं है, उसके डेप्थ में जाना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में कुछ ऐसे पॉइंट्स है लाइक टैबलेट, कैप्सूल, बॉडी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। पैरेंटल प्रिपरेशन एंड उसकी क्वालिटी डिटेल में करने हैं। इमल्शन, सस्पेंशन पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मोस्ट फोकसिंग है गाइज। सर्जिकल ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस उसमें बायोफार्मास्यूटिक्स का जो पोर्शन है वो भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमें उस पर भी फोकस करना है, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें रट्टा नहीं मारना है बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आवर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ये ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन है जिस पर हमें डीपर स्टडी करना है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए वी हैव टू फोकस लिमिट टेस्ट, बायो असेस, स्टेरिलिटी टेस्ट, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन अ माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स, जिसका हमें डिटेल ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करना है। अगेन गाइज, पायरोजन टेस्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थियोरी एंड एप्लीकेशन, स्पेशली कोलोरीमेट्री की, फ्लूरोमीटर्स की, नैप्थोलोमीटर्स की, टर्बिडोमीटर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्ल फिशर टाइट्रेशन बहुत बार स्टूडेंट स्किप करते हैं, बट दिस इज द मोस्ट फोकसिंग एरिया फॉर ऑल ऑफ अस गाइज, ठीक है। नाउ अल्कोहल डिटर्मिनेशन, ये ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि उसके एग्जामिनेशन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ रीडिंग नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन जो रहेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। सो पहले हमें टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन वी हैव टू फोकस्ड ऑन एप्लीकेशन स्टडी, ठीक है। अगेन गाइज, माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। नाउ मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए हमें वी हैव टू फोकस स्टोरेज, स्ट्रक्चर एंड ब्रांच नेम ऑफ फॉलोइंग लाइक स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, साइकोथेरेपेटिक एजेंट, एनाल्जेसिक, कार्डियोवास्कुलर एजेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन सिर्फ यही पॉइंट करने हैं और बाकी के स्किप करने हैं क्या? तो नहीं गाइज, ये तो हमें प्रिपेयर ही करने हैं, बट यस अगर आपको टाइम परमिट करता है देन फोकस ऑन अ रिमेनिंग क्लासिफिकेशन आल्सो, ठीक है। सो एप्लीकेशन बेस्ड है, ये हमें नहीं भूलना है बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, स्पेशली जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है, ठीक है। नाउ फार्माकोग्नोसी के लिए वी हैव टू फोकस यूजेस, सोर्सेज ऑफ सम ड्रग्स, ड्रग्स कौन कौन से रहेंगे तो उस पर हमें स्पेशली रावेल्फिया, इपेल्किनका, बेलाडोना, सिंकोना, सिन्ना, अलो, नक्सोमेका, सिन्नामाम, डिजेटेलिस, ओपियम, कुच्छी, ब्राह्मी, तुलसी, बिल एंड एफेड्रा, ये ऐसे कुछ ड्रग है जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उसमें हमें ईच एंड एवरी पॉइंट्स पता होना ज़रूरी है। नाउ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में हमें क्या फोकसिंग है तो इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिपरेशन, मोड ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल्स, मोड ऑफ एक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हमें प्रिपेयर करना है। एंटागोनिस्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ आवर एडीएम ही प्रिपेयर करना है। बायोएबिलिटी प्रिपेयर करना है, एलर्जी प्रिपेयर करना है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मक्स के लिए वी हैव टू फोकस हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इनकम्पेटेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग, क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। सो ये हमें बेसिक थिंग है जो हमें बहुत अच्छे से डीपर वे में स्टडी करने हैं। नाउ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें हमें बेसिक नॉलेज रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम की लाइक ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम, ईयर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन अ पेपर 2। पेपर 2 के लिए हमें जनरल नॉलेज में क्या क्या प्रीड करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल नॉलेज तो कह दिया बट उसमें क्या, तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, साइंस, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरीज,
स्पेशली हिस्ट्री, इंडिया एंड न्यूबरिंग कंट्री में क्या रिलेशन है, स्पोर्ट्स, जनरल पॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी, करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, फाइनेंशियल इकोनॉमी। हमें ऐसा क्या करना है जिससे ये एग्जामिनेशन हम एक्चुअली क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात, हमें कंसिस्टेंट रहना है। यस गाइस, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप ये नहीं, आप कौन से भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो कंसिस्टेंटली हमें स्टडी करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म तो फिलअप कर दिया है बट स्टडी कब करेंगे, स्टडी करेंगे हम जब हॉल टिकट हमारी आएंगी। तो उससे क्या होता है कि हमारे चांसेस तो रहते नहीं है, फिर हम मल्टीपल फॉर्म्स भरते हैं, ये नहीं वो नहीं वो, ऐसे भरपूर वॅकन्सीजसाठी आपण अप्लाय करतो बट कुठेही आपला एग्जामिनेशन क्रैक होत नहीं। सो कहीं पे भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं लगता। तो हमें क्या करना है गाइस, कंसिस्टेंट। अबे आप ठीक है, आपने लेट शुरुआत की है, नो प्रॉब्लम, बट जहाँ से करोगे आप, अगर आपके पास 6 मंथ है, बिफोर 1 ईयर आप स्टार्ट कर रहे हो और बिफोर 4 मंथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, नेवर माइंड, बट कंसिस्टेंटली आपको स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि आज हमने 4 घंटे पढ़ाई की तो कल हम सिर्फ आधा घंटे करेंगे और परसों हम छुट्टी लेके और पूरे उसके नेक्स्ट डे हम 4 घंटे करेंगे। ऐसा नहीं करना है गाइज। आपको जितना टाइम पॉसिबल है आप उतना निकालो, बट कंसिस्टेंटली निकालो, ठीक है। आज 2 घंटे दिए हैं, कल भी 2 देने हैं, परसों भी 2 देने, ऐसे कंसिस्टेंटली 4 मंथ, एटलीस्ट 4 मंथ तो भी स्टडी हमें करना है, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, सॉरी, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। कंसिस्टेंसी अगर होंगी तो आप कौन सी भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइज, अगर आप जॉब कर रहे हो उसके साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कैसे करें। तो सी गाइज, आप 2 घंटे नहीं दे सकते, नेवर माइंड, और आप 1 घंटा भी दे सकते हो। ट्रैवलिंग में मैनेज करो, कि ऑफिस टाइम में मैनेज करो, और कहीं पे भी अगर आप लेक्चरशिप कर रहे हो तो उसमें भी आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। यस गाइज, मैं भी एग्जामिनेशन ये देने वाली हूँ और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए है ऑलरेडी। कुछ पॉइंट्स एज अ टीचर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर है, सो मुझे वह उसके डीपर वे में जाना है, ठीक है। सो मैं भी आपके साथ प्रिपरेशन करने वाली हूँ। सो मुझे एज अ मेंटर नहीं तो एज अ स्टडी पार्टनर आप ले सकते हो। कुछ मैं बताऊँगी मेरे डेली टिप्स कि मैंने क्या प्रिपेयर किए हैं, कौन से लेवल पर प्रिपेयर किए हैं, और कुछ अगर उसमें छूट जाते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ गाइज, ऐसा क्या करना है, मैं कौन से रूटीन फॉलो करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एक रूल मैंने प्रिपेयर किया है, जिस रूल से हमें ये प्रिपरेशन स्टार्ट करने हैं। वो रूल कौन सा है, तो पहले गाइज हमें एक चार्ट बनाना है। मैं चार्ट आपको शो करूँगी कि उसमें हमारा डेली रूटीन, आज की अगर हमारी 27 डेट है तो वो उस पर हम लिखेंगे। तो उसमें हमने रीडिंग किए क्या, हमने MCQ सॉल्व किए हैं क्या, हमने रिवीजन किए हैं क्या, ऐसे 3 ब्लॉक्स मैं करने वाली हूँ और आपको भी करना है। एक मस्त सा टाइम टेबल प्रिपेयर करा और वहाँ पे आपको टिक करना है। लाइक आज आपने 50 MCQ सॉल्व किए तो वहाँ पे टिक करो, थ्योरी रीड किए तो वहाँ पे टिक करो, ठीक है, रिवीजन किए तो वहाँ पे टिक करो। ये कंसिस्टेंटली आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ के हैबिट करते हो तो यस गाइस, बहुत सारा बल्क आपके साथ प्रिपेयर हो सकता है एंड आपको पता चलेगा कि आज मैं ये नहीं कर सकी, आज मैं रिवीजन नहीं कर सकी, ठीक है, आज नहीं तो हम कल करेंगे, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी की लेवल है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। सो ये जो रूल है हमें फॉलो करना है। मैं डेली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन से टॉपिक पे रिवीजन की है, कौन से टॉपिक पे मैंने रीडिंग की है, ठीक है। नाउ गाइज, अब हम ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करने वाले हो, ठीक है। सो गाइज, सिलेबस तो हमें पता है, बट डू यू नो व्हाट, यूपीएससी के अगर हम एग्जामिनेशन देते हैं तो वो कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। उसकी जो लेवल है वो लेवल हायर रहने वाले, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चनिंग बहुत बार करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर आप सर्च आउट करते हो तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन तो कहीं पे भी नहीं है, जो आपने रीड किए हैं उस पर तो उसने क्वेश्चनिंग की नहीं, फिर ये क्वेश्चन आए कहाँ से। फिर हम बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ था, बट एक्चुअली
मोस्टली गाइज वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। लाइक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देख लो, उस पर वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को कौन से ईयर में था, उसकी कमेटी कौन सी है, और टेक्निकल बोर्ड कौन सा है, DTAB क्या है, CDSCO क्या है, वो नहीं पूछता। वो क्या पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, उसका एडवांस लेवल जहाँ हमें ब्रेन का यूज़ करना है, ठीक है। सो फिर हमें कैसे उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, तो यस गाइज बेस्ड सोर्स क्या है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न सॉल्व करना। यस, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ही करो। MCQ आप डिसाइड ही कर लो कि रोज मैं 50 MCQ सॉल्व करूँगी, रोज मैं 100 MCQ सॉल्व करूँगी। एक रूटीन सेट आउट करो, ठीक है। इनिशियली आपको 50 MCQ बहुत लगते हैं तो 20 से स्टार्ट करो, बट ये कंसिस्टेंसी असायला पाहिजे। ओके, ये कंसिस्टेंसी आप में रहने चाहिए कि यस आज मैंने 20 MCQ किए, कल मैं 20 करूँगी, इस वीक में कम्प्लीटली मैं 20 करूँगी, अगले हफ्ते आपको इंक्रीज करना है, 20 के 50 करना है, 50 के 100 करना है। उससे क्या होगा कि आपको उसकी जो काही हार्ड लेवल म्हणतो आपण त्याला, जाके जे काही डिफिकल्टी लेवल है वो आपको पता चलेंगे, ठीक है। सो एग्जामिनेशन कौन से भी टफ नहीं रहते, हम उसे मेंटली टफ बनाते हैं, ठीक है। सो क्या करना है, हमें कंसिस्टेंटली ये सब शुरुआत करनी है, ठीक है। सो मैं ये सीरीज़ मैंने बोला था, सीरीज़ इस बार के सीरीज़ लाइव नहीं रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। सो उसमें मैं आपके साथ ईच एंड एवरी डे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, और उसमें जो बेसिक लेवल है एज अ ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो सब टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट वो टॉपिक की है मतलब सब कुछ हो गया क्या, तो नहीं गाइस, उसके मैं तो आपके साथ बेसिक सब थिंग शेयर करने ही वाली हूँ, बट उसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हो और बुक्स रीडिंग करके ऐड कर सकते हो, तो आपको करना है, ठीक है। मैं एक तुम्हाला साचा देणार आहे, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हमें अगर साचा मिला तो हम उसे डेकोरेशन कर सकते हैं। बेसिकली हम इनिशियली अगर कुछ प्रिपेयर करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगते हैं, बट वो टॉपिक हमें ऑलरेडी प्रिपेयर करके मिला है तो हम उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो मैं उसको वही करने वाली हूँ। मैं आपके साथ यस ऑफकोर्स जितना टॉपिक पे फॉर एग्जांपल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है तो उसमें जितना नेसेसरी है और जितने पॉइंट्स मुझे मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर तो करने ही वाली हूँ, बट उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। सो ये एक सीरीज़ रहने वाली है जिसमें मैं डेली ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू जो टॉपिक सिलेबस में है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो यस गाइज बेसिकली अगर आपको बहुत टेंशन आ रहा है, एग्जामिनेशन है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो डोंट यू वरी गाइज, मैं आपके साथ ईच एंड एवरी डे रहूँगी। ईच एंड एवरी डे हम कुछ नया सीखेंगे, एंड यस ऑफ कोर्स कंसिस्टेंटली हमें मेंटेन करना है सब कुछ, ठीक है। सो डोंट यू वरी, साथ में पढ़ेंगे, कुछ तुम पढ़ो कुछ मैं पढ़ो और साथ में रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। सो यस गाइज सीरीज़ के लिए अगदी फ्री ही सीरीज असणार आहे। मी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, उसमें कोई भी पेमेंट नहीं है। सो आपको करना क्या है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड यस ऑफ कोर्स कमेंट भी आपके चाहिए मुझे, ठीक है, टू मोटिवेट। कि अगर आपकी कमेंट आती रहेंगी तो मैं आपके लिए अच्छे वीडियो प्रिपेयर करते रहूँगी। सो यस गाइज, अभी तो पहला दिन है, पहले हमें सिलेबस पे फोकस करना है, एंड देन हमें क्या करना है, देन कंसिस्टेंटली हमें हमारा जो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है वो फॉलो करना है, ठीक है। सो गाइज मिलता है कल, जिसमें मैं आपको हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइज टिल देन बाय बाय, एंड यस ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।